चैप्टर 1 सॉल्यूशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं इन टेक्स्ट के हो गए या फिर एक्सरसाइज के, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन जो 1.1 है उसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज पूछ रहा है और दिया क्या है, सिर्फ उसका मास दे दिया गया क्वेश्चन में। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हम दोनों का निकाल लेंगे, बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। तो एक एक करके बनाते जाते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 22 ग्राम। तो ऊपर में हम लिख देंगे, न्यूमरेटर में हो जाएगा 22 ग्राम और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन कह रहा है तो बेंजीन का भी मास और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। तो बेंजीन का क्या है 22 ग्राम प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया हुआ 122 ग्राम। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, परसेंट पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना भूलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर इसका आएगा 15.28%। सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। देखो, एक हमने निकाल लिया, बेंजीन का निकाल लिया। अब रह गया दूसरा पार्ट हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालने के लिए। तो या तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लें या फिर इजी वे में निकालना हो जल्दी से, तो परसेंटेज कितना का होता है, 100 का होगा ना। 100 में से जो ये बेंजीन का आया हुआ है 15.28%, इसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो जितना आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। ऊपर में लिखेंगे बेंजीन का निकालना था तो न्यूमरेटर में बेंजीन का मास लिखें और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हमने, सॉल्यूशन का मास। अब क्या निकालना हमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। 122 ग्राम अपॉन 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम इंटू 100। अब इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा 84.72%, ठीक है। 84.72% इसका आंसर आएगा। सेम आंसर हमें मिलेगा जब हम इसे 100 माइनस 15.28, 100 में से 15.28 माइनस करेंगे तो हमारा तो भी आंसर जो आएगा वो 84.72 ही आएगा परसेंट। या तो ट्रिक कह लो या फिर डायरेक्ट इसे सॉल्यूशन निकालना कह लो, इससे भी आंसर निकल जाएगा, या फिर फॉर्मूला पर लगाकर बनाओ तो भी आंसर निकल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो 1.2 है उसमें क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है किसका, बेंजीन का, और सॉल्यूशन जो है वो 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका क्या सेंस हुआ कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन यहाँ पर जो है वो सॉल्यूट है।
और 30% पूरे सॉल्यूशन का 30% बेंजीन है। इसका मतलब जो बेंजीन हमारा है वो 30 ग्राम है। ओवरऑल सॉल्यूशन, चलो मान लेते हैं ओवरऑल सॉल्यूशन जो है हमारा 100% ओवरऑल होगा, तो सॉल्यूशन का मास मान लेते हैं हम 100 ग्राम। तो एज्यूम कर लेते हैं लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, और क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है कि बाई मास 30% है वो, तो मास ऑफ बेंजीन थर्टी ग्राम। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, सो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 100 माइनस 30 इक्वल टू 20 ग्राम। कितना आ जाएगा। अब हमें कह रहा है इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। अब मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, तब तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो पहले हम यहाँ पर इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे एक एक करके। तो पहले निकाल लेते हैं बेंजीन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ये मोल निकालना, फिर मोलैलिटी पहले चैप्टर में ही पढ़े हुए हैं हम लोग 11th क्लास में। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का मास कितना है, 30 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। ठीक है, अब इसका एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल होता है। तो 6 है तो कितना हो जाएगा, इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है 1, और 6 हाइड्रोजन है तो इंटू 6 इक्वल टू परचक 72 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा कितना 28 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल में 78 ग्राम होगा ये। नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेट इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर है वो आएगा 0.385। अब मोल यहाँ पर नीचे में है और पर मोल लिखा हुआ है, तो ऊपर में चला जाएगा तो सिर्फ मोल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मोल आया हमारा बेंजीन का, 0.385 मोल। सेम वैसे ही अब हम बना लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेम इसका भी मास किसका लिखेंगे हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और मोलर मास किसका होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही। मास कितना निकाला हमने 20 ग्राम, और मोलर मास इसका कितना आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल आएगा। कैलकुलेट कर लेना, CCl4 पता है यहाँ पर कार्बन का 6 हो जाएगा, और सॉरी 12 हो जाएगा, 6 तो एटॉमिक नंबर है ना, 12 हो जाएगा कार्बन का, और क्लोरीन का क्या होता है 35.5। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सॉल्व करना और आंसर देखना 154 ग्राम पर मोल आएगा। इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर है हमारा वो आ रहा है 0.455 मोल। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मोल्स तो हमने निकाल दिए, हमें निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन।
किसका निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। जिसका फ्रैक्शन निकालना रहता है उसे ऊपर लिखते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर में। तो मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ, दोनों का मोल इस बार लिख देंगे, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, हमने कहाँ तक किया हुआ है? बस सॉल्व करना रह गया है। मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन, इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आया था हमारा? 0.385। ठीक है, अपॉन 0.385 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना निकाला हमने? 0.455। ठीक है, देखो 0.455 इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है हमारा वो पहले यहाँ पे कर लेते हैं। 0.385 अपॉन, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये? यहाँ 0.4 और 80 इतना आ रहा है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0.458। ये मोल फ्रैक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर में भी हमने क्या लिखा है? मोल में, और नीचे भी हमारा क्या है? यूनिट मोल है। तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, और आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1.4। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ने से यदि समझना है ना तो उसे दोबारा रिपीट करके और कोशिश करना चाहिए कि तोड़ तोड़ के हम पढ़ें, ताकि इसमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है हमें एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, तब तक सॉल्व कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो क्या क्या रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। हमें क्या निकालना है? मास ऑफ यूरिया निकालना है। ठीक, अब क्या? तो रिक्वायर्ड, ज़रूरत है, इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो जितना समझ में आया उसे पहले लिखते जाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा ना यूनिट का ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें? केजी में, और हम जब भी अगर निकालेंगे या फिर हमारे पास रहेगा मास इनका, तो मोल और ग्राम में आएगा। यहाँ पर मोलर में है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने में है? केजी में है। तो केजी से पहले हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो सॉल्व करने से पहले हम इसे क्या करेंगे? पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा? मास ऑफ रिक्वायर्ड, यहाँ क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि देखो ये वाले लिख रहे हैं हम ना 2.5 ग्राम, और एक को सॉल्यूशन की बात करेगा ये, और रिक्वायर्ड ये लिखा हुआ इस वजह से लिख दे रहा है क्योंकि हमें ज़रूरत है मास ऑफ रिक्वायर्ड
इक्वस सॉल्यूशन इक्वल टू 2.5 kg। अब kg से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ये ग्राम में, तो 2500 ग्राम आंसर यही आएगा इसका। अब देखो यहाँ पर जो ये मोलल दिया हुआ है 0.25 मोलर, इसका मतलब क्या है ये समझो। कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ है वो 1000 ग्राम में बना होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या ये पता चल रहा है कि कौन सा सॉल्यूट है और क्या यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। यूरिया जो है हमारा वो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, यहाँ पर एक्वस कह रहा है ना, ये जो एक्वस कह रहा है, एक्वस मतलब वाटर, एक्वा कह देते हैं इसको, वाटर, ये हमारा है सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर वाटर हमारा सॉल्यूशन बनाया गया है तो वो 1000 ग्राम ही सॉल्वेंट लेकर हम चलते हैं, ठीक। तो 1000 ग्राम वाटर में ये 0.25 मोल यूरिया का कितना मोल, 0.25 मोल यूरिया का इस वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है उसमें प्रेजेंट है। 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, देखो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का सेंस क्या होता है कि 0.25 मोल यूरिया का 1000 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि मास ऑफ वाटर थाउजेंड ग्राम। क्लियर है इतना। यूरिया का मोल्स कितना निकल के आया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बस हमें समझना है क्वेश्चन का लैंग्वेज। मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.25 मोल। क्लियर। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है इसके, यूरिया के निकल गए हैं, तो यूरिया का हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मोलर मास ऑफ यूरिया का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है, NH2CONH2 होता है, ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब देखो नाइट्रोजन का क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1, और 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास एटॉमिक मास 16, और प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2। सब कैलकुलेट कर कर इसका आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 60 ग्राम पर मोल। यूरिया का मोलर मास क्या आएगा 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल में 60 ग्राम होता है यूरिया। अब देखो हम अगर निकालना चाहते हैं यहाँ से हम मास ऑफ यूरिया, तो निकल जाएगा क्या, यूरिया का मोल पता है हमें, यूरिया का मोल ये रहा, ठीक है। इसका मोलर मास हमें पता है ये रहा, तो क्या मास निकल जाएगा। जस्ट इसके पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया है नंबर ऑफ मोल्स निकालने पर, उस फॉर्मूले पर लगा कर देखो क्या हमारा यूरिया का मास निकल रहा है या नहीं। फॉर्मूला क्या था
नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है हमें, तो क्या करते हैं, मास अपॉन मोलर मास लिखते हैं। यही फॉर्मूला हमारा। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, हमारा किसका है यहाँ पर, तो यूरिया का। तो मास किसका निकलेगा यहाँ से, यूरिया का ही। मोलर मास हमने निकाल लिया है किसका, यूरिया का। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करने इस तरह से तो आता ही होगा, या तो इसे ना ले जाकर हम यहाँ से ये मल्टीप्लाई वाला सॉरी जो डिवाइड में है इधर ले जाकर हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे। ठीक है, इसे छोड़ो। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर मोल्स कितना दिया हुआ है, 0.25 इक्वल टू मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। यहाँ से ये मोल है, मास ऑफ यूरिया क्या निकल के आएगा हमारा, 0.25 इंटू 60, 15 ग्राम हो जाएगा। यहाँ से यूरिया का मास निकाल दिया। अब देखो, अब ओवरऑल सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, यूरिया का मास कितना निकला हमारा 15 ग्राम, और जो हमारा सॉल्वेंट है मतलब वाटर वो कितना हो गया 1000 ग्राम। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ना सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, पानी कितना था हमारा 1000 ग्राम, यूरिया कितना निकल के आएगा 15 ग्राम, ओवरऑल 15 ग्राम। ठीक है, अब देखो अब क्या रह गया, मास सॉल्यूशन का भी आ गया हमारे पास। तो इसका सेंस क्या हुआ, यहाँ से निकल के आ रहा है कि इतना ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम होगा हमारा यूरिया। मतलब क्या, सुनो, यूनिटरी मेथड से अब बताऊंगी, आंसर तक पहुंच जाएंगे हम। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं, अब जितना हमने निकाला है उसे अब कंक्लूड करते हैं। तो क्या हो रहा है देखो, 10-15 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन करता है यूरिया कितना, यूरिया 15 ग्राम। सही है, ये ओवरऑल हमने सॉल्यूशन का ही तो निकाला है ना, ये ओवरऑल जो मास है वो सॉल्यूशन का निकाले। तो सॉल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया है 15 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम एक वो सॉल्यूशन यदि होगा तो वो कंटेन कितना करेगा यूरिया, तो 15 अपॉन 10-15 ग्राम कह सकते हैं हम, इतना आएगा। अब देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था, क्या निकाले थे हम, कितना हमें चाहिए, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg जो ये था इसे कन्वर्ट किए 2500 ग्राम सॉल्यूशन का मास इतना है। तो अब यहाँ से देखो क्या होगा, हमारा निकाल लिया हमने यहाँ पर। तो अब हमें कितना में निकालना है 2500 ग्राम। अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसमें यूरिया कितना होगा, तो 15 अपॉन 10-15 ग्राम इंटू 2500 ग्राम। 1 ग्राम से 1 ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पर जो आंसर है वो आएगा 36.95 ग्राम। ठीक है, समझ ना आया हो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा।